हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत के साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी लेकर आए हैं और उन न्यूज़ पे डिस्कशन के लिए भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं और रिव्यू देने के लिए भी मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। देखा, एक्साइटमेंट चेक करें आप। जाफर आज हमारे साथ शो पे जाफर भी है, जाफर कभी भी आ जाएगा। जाफर बाय द वे मुबारक हो नादिया जी, बेटे को घर के अंदर इजाजत इजाजत मैंने देखा। मैं सदके में बारी नादिया को मुबारक। इट्स इन माय नोट, नादिया मुबारक। ये किस बेटे को इजाजत मिली है वो भी आपको बताएंगे और आज एक और भी जज हैं, वो जो पिंक बॉटल देख रहे हैं जो नादिया ने बॉटल ब्राइट इसको- होती इसको जा please रही नीचे है। रख। ब्राइट करें इसको हाइड करें। सारी लेकिन- अटेंशन तो ये बॉटल ले गई। लेकिन जाफर तुम जो ना अच्छा, अब एक पॉडकास्ट जो कि पिछले वीक बहुत वायरल हुई और बुरी तरह वायरल हुई, जिसमें जी बहरोज़ अफजारी साहब ने कुछ कह दिया और उस पर बहुत सारे जो उनके फेलो एक्टर्स थे उनके बयानात भी आए। हिना ख्वाजा बयात ने भी उसके क्या ऊपर कुछ कहा? अब फिर कुछ कह दिया? क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि इमरान खान कोकीन का नशा नहीं करते, अच्छा। बल्कि वो तो शराब नोशी भी ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ एक ड्रिंक से ज़्यादा शराब नहीं पीते। उसके आगे ये वो नहीं, था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भी मैं उनके साथ 24-27 साल तक रहा हूँ शौकत खानम के सिलसिले नहीं में। नहीं, एक मैं ड्रिंक लेता हूँ, एक वो लेते हैं, एक ग्लास, कुछ इस तरह हाँ, की कुछ बात इस तरह की थे ना कि मतलब अपना भी उन्होंने बताया। हाँ, कंपनी he's thrown himself under the bus and he's thrown it. मेरा इस ख्याल है तरह कि से इससे प्राइम एग्जांपल के उन्होंने कहा जी मैं भी पी रहा था, दुश्मन वो से भी पी ज्यादा रहे थे। खतरनाक बेवकूफ दोस्त होता है। जी ये कहा जाता है, वेरी फेमस थिंग। अगर आपका दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो आपका दोस्त है जो बेवकूफ है, क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम रहा भी था, अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पेड था, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो पॉलिटिकल रिफ्ट चल रही है पूरे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। दूसरी सब ये कह रहे हैं कि अगर वो दोस्ती थी भी तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है कि आप आके इस तरह की बात रिवील करें, इतनी पर्सनल चीज़ अपना शौक भी बता रहे हैं, दूसरे का और शौक दूसरे भी का शौक कि बता रहे दोनों पीते हैं। और फिर ये क्या बात हुई कि चीज़ें दोनों ही गलत हैं। एक चीज़ को काउंटर करने के लिए आप दूसरी चीज़ का सहारा क्यों ले रहे हैं? अगर किसी ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस तरह का कोई ड्रग लेते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं नहीं वो ड्रग नहीं लेते, वो तो सिर्फ ये वाली नशा करते हैं, वो नशा वो नहीं करते। तो दोनों चीज़ें ममनू है पाकिस्तान में एक लिहाज से। तो क्या कहेंगी रुबीना जी आप? आई वुड से ऐसा अगर किसी के साथ हो जाए, किसी से हो जाए, इट कैन हैपन टू एनीवन। कई दफ़ा स्टीयर हो जाती है ना कॉन्वर्सेशंस ऐसी जगह पे कि बोलने वाले को आपने बहुत कंफर्टेबल कर दिया और बहुत ही ज़्यादा चढ़ा दिया, यू नो, एंड वी बिन देयर एज एक्टर्स, तो गलत बातें निकल जाती हैं मुँह से। हालांकि ऐसी गलत बात नहीं थी, जस्ट स्टेटेड अ फैक्ट। तो बाकी सबको उसको इग्नोर कर देना चाहिए। मेरा एक वो है, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइव शो में समझ आता है, ये एक रिकॉर्डेड शो था। आप उस वक्त जज्बात की रो में बैठ के एक बात कर गए। हाँ, कितनी दफ़ा होता है आपने इंटरव्यूज दिए, नादिया आपने दिए, जो रिकॉर्डेड होते हैं। इवन हमारे इस शो में हम बैठे हुए होते हैं, हमारे साथ मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है, हम प्रोड्यूसर को कहते हैं कि ये प्लीज़ ये बात निकाल दीजिएगा। तो इसका मतलब था कि उनके पास ये चॉइस थी कि वो निकलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जाने दी। ये चीज़ मुझे थोड़ा लाइव शो में मैं टोटली अंडरस्टैंड कि वो जज्बात, जैसे हमारे बारे में एक दफ़ा बात की थी, लाइव शो था, बात कर ली उन्होंने। बोलने वाले को कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कि मैंने कितनी बातें की थी। कोई 100 सवाल होते हैं, उन 100 सवालों के अगर जवाब आप दें। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, इतनी बड़ी नहीं, स्टेटमेंट, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से एक ज़माने की दोस्ती की बात की थी कि मैं एक ज़माने में उनका दोस्त था, एंड आई नो दैट ही नेवर ड्रैंक टू मच। वो एक बात की थी। योर टेक ना दिया। भाई मैं कहती हूँ अपनी ज़ात के बारे में जो भी बोलें, उनका मसला है। मुझे प्रॉब्लम होती है जब बहरोज़ सवारी दूसरी औरतों के बारे में बात करती है। अभी एक और इनके पॉडकास्ट पे उन्होंने फिर अपनी एक्स बहू के बारे में बात किया, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। कभी मेरे बारे में बात करते हैं, कभी किसी और औरत के बात में करते हैं बात, कभी किसी के कपड़ों के बारे में, ख़ास तौर पे ख़वातीन के कपड़ों पे इनकी बड़ी नज़र होती है कि टाइट हैं या लूज़ हैं। तो मुझे उस पर आग लगती है कि आप अपने तक बात करें। ये उनकी अपनी बात थी, ठीक है। हिना बयात ने बड़ा अच्छा उनके बारे में बोला, मुझे बहुत खुशी हुई कि बोलना चाहिए बिल्कुल। What did she say? शी सेड कि ये मशहूर होने का इनको और तो कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा। पॉडकास्ट में ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे अटेंशन इनकी तरफ जाए, और फिर लगता उसके भी बाद ऐसा है। वापस भी ले ली अपनी ये स्टेटमेंट। अच्छा, हिना ने। I can't believe काफ़ी that. लोगों ने I can't believe उसको she शेयर said किया। उसके बाद she probably had a chat. नहीं, मेरे मुझे पास तो उनका सही है, लगी उसकी बात, हिना की उन्होंने बिल्कुल। हिना ख्वाजा बयात ने कहा कि कुछ लोग मशहूर शख्सियात के खिलाफ बयान देकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। हमारे यहाँ यह नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जब खिलाफ लोग बयान तो खबरों, था ही नहीं, खिलाफ बयान कहाँ था?
अगर आप पाकिस्तान की पोलराइज सोसाइटी देखें, इसमें ये खिलाफ बयान है, किसी भी लीडर के साथ शराब नोशी अटैच नहीं की जा सकती। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स मिलियंस जी, करोड़ों में बिल्कुल। हैं, उनके लिए ये बहुत टैबू है। एक आम पाकिस्तानी के सामने आप इसका नाम लें, एक हाउस होल्ड में, वो कहेंगे ओह माय गॉड ये शराब पीता है। एज इफ वी डोंट नो। अभी जो भी है, एक आप आके एक हाँ, एक कहना इमेजिनेशन नहीं होती है, चाहिए, एक off आके एक गवाह होता है। हमारे मजहब में भी ये कहा गया कि जब तक किसी से गवाह नहीं आ जाए ना, उस वक्त तक ये तो आ गया ना सामने, कभी मैंने तो देखा है, मेरे साथ पीता था। उससे पहले तो एक वो था ना कि हाँ पीता होगा, नहीं पीता होगा, बट किया मुझे होगा, नहीं बाकी किया लग रहा है कि होगा। बहरोज सफजारी इंजॉय कर रहे हैं कि मैं डिस्कस हो रहा हूँ, चाहे बुरे सेंस में हो रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ आइज ऑन मी, अरे ये तो मेरे काम से ज़्यादा तो मुझे इधर इंपॉर्टेंस मिल रही है। मेरा तो ख्याल है कि- probably he is enjoying that fame, लेकिन दूसरी लोगों के बारे में इस तरह, औरतें खासतौर पे विमेन, क्योंकि ये महंगा पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, और पड़ ही रहा है इनको। यू शुड थिंक बिफोर। आई थिंक बात ये होती है कि आप किसी के पब्लिक काम के बारे में आप बात कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ को आप डिस्कस किसी की भी नहीं करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट बात है जो हमें इस बिकॉज वी हैव अ बिग प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने, और ये मरीना से मेरा सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए, वो लोग जिन्होंने उस कुत्ते को बालकनी से, एंड आई थिंक 2 dogs Oh were my thrown God, out. that was so horrible. Yeah, because this is I- Marina. I thought the first person I thought of was Marina because I thought इसका तो दिल ही बैठ गया। मैं तो मेरा प्ले नहीं कर बैठा, सका था, मैं वो नहीं देख सका। मैंने And कहा I कि ये was मैं thinking, यार इनको पकड़ो यार, इनको बंद तो करो, कम से कम एक महीना तो करो, और हमें बताओ, हमें बिहाइंड बार्स इनकी शक्लें दिखाओ, 1 महीना डिटेंशन दो। और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूंगा फॉर मतलब जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनके लिए नेटफ्लिक्स पे मौजूद है। इसका नाम है डोंट डैश विद कैट्स, ठीक है? उसमें Okay, don't say anything, please. उसमें I don't एग्जैक्ट want इस to तरह की hear- सिचुएशन थी, I don't और want to बात hear anything. नहीं, और उसमें पता चला कि वो जो इंसान था, जो जैसे इन्होंने डॉग के साथ किया, वो बिल्लियों के साथ ये करता था, और वो एक साइकोपैथ था। Psychopaths हैं वो बच्चे, और of course उसने they एंड are. में जाके एक इंसान का मर्डर किया था। आप वो डॉक्यूमेंट्री It's going to देखेंगे, lead to that. और ये लड़के जो हैं ये उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि एक मासूम जानवर को कोई इस तरह से कैसे कर सकता है? I would just like to say is that I think I consider ourselves as ambassadors of ourselves also. जब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, and I think one has to be very careful about the words that come out of your mouth and हम क्या कहते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं हम भी यही कर रहे हैं जो कि तनकीद जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा शो इज़ बिल्ट अराउंड दैट, यू नो. बट और स्पेशली हम जब आप खुद काम पे कर रहे हैं, But हम especially किसी को ये नहीं कह रहे कि वो ज़ाती अकेले घर में बैठ के कोई क्या पी रहा है, या उसने कौन सा नशा किया है, या उसने मेरे साथ कौन सी ड्रिंक किया। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने एक ड्रामा ऑनर किया है, इस ड्रामे में इस कैरेक्टर में ये कबाहत है, या इस राइटिंग में ये मसले हैं। किसी को पर्सनल अटैक तो बिल्कुल भी नहीं है। या वो टैग तो नहीं था, वो तो I तारीफ just थी वैसे। no he I don't He think was he praising. He was saying he doesn't do. What kind of praising was Yeah, that? no, he said that in his way he was वो ये praising. नहीं करता, लोग उसके साथ नहीं लगाते मैं हैं। वही कह रहा हूँ कि But वो एक दुश्मन से ज्यादा वो एक खतरनाक stray bullet थी, मगर he was praising. तो But I just feel that I think one just has to be very careful. यही बात अगर हम सोच समझ के कहें तो इसको हम कह सकते हैं. I think Behrouz gets a little emotional and you know थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं. So I think Behrouz has to be careful for himself, not for anyone else. So the moral of the story is अपने अपने filters check करते रहने चाहिए. चेक करते रहें, हाँ. और अगर ऐसी कुछ चीज हाँ, पॉडकास्ट में filterless. हो जाए तो आपके पास ऑप्शन होता है, वो लाइव नहीं होता, आप कह हाँ, सकते हैं कटवा Yeah, and कि the आप इसको podcast ठीक कर people लें। also I They're think very being- tricky, I think बिल्कुल। I think the podcast or anyone who has a damn camera and can be evil, स्केरी है, they शोज should पे be जाना इस responsible. स्केरी के वो चाह ही रहे होते हैं आपको बुला के कि मैं वायरल हो जाऊं। फायदा तो शो का हुआ ना हाँ, इंडिया में। मैंने अभी एक पॉडकास्ट में I said something about the relationship between अब हमारा कौन सा था प्ले जिसमें इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी. तेरे बिन बेरोज और आपकी. हाँ? बेरोज की और आपकी. नहीं तेरे भी नहीं? हाँ ना अभी इश्क मुर्शिद में. Okay. So I said that you know the chemistry was so good that I think something was going on. Then I got a little scared and I said no. But the next thing I knew, I heard that they are actually going out और कोई निकाह शिका भी हो गया. फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है. You know, but that's what I felt.
And I said it because again you're going in the flow of what you're saying. बातें हो रही हैं. बात हो रही है, ऐसे rumors हैं, like So I do feel bad about saying that because, but that's a personal opinion, and I did ask the gentleman, you know, but obviously. आपने जेंटलमैन की बात की तो जेंटलमैन पे चलते हैं. शुक्र आपने जेंटलमैन की बात पहले क्यों नहीं करी? I know. चलो हम डायरिया सबको खोलो, जेंटलमैन डायरिया होना खोलो। चाहिए. और एपिसोड नंबर 5 की बात करेंगे जो कि कल ही आई है और आज आप उसका रिव्यू देख रहे हैं. तो रुबीना जी आपसे. So this episode was about Zanab and Munna getting together. ठीक है. So we were looking forward to it. Best scene था जब वो आता है पहले ही सीन में और उठाता है दिलबर को एक और घर का हेल्प और वो कहता है कि उठ जाओ और वो पूछता है टाइम कितना है तो 6 बजे हैं तो 6 बजे तो मैंने 9 बजे जाना है तो 8 बजे उठना था एंड ही सेज भाई 4 बजे से उठे हुए तैयार होके बैठे हुए हैं. He gets a panic and the way he enters the door and said ya Allah khair kare because he sees Munna in a red shirt, red socks, white coat and ऐनक नहीं उतारी मुन्ना ने हालांकि वादा किया था कि शो में नहीं पहनूंगा. सो आई थिंक जो जिस्ट ऑफ द एपिसोड था वो ये था कि वो उसके बारे में जान रही है और मुन्ना जन्नाब के बारे में जितना भी जानता है थोड़ा बहुत वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है. where it just kind of dismayed me for a second was कि दिलबर को एक सेकंड में पता चल गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है. He could see the police surrounding the building and everything. तो मुझे लग रहा था कि वो कोशिश ज़रूर करेगा मुन्ना को निकालने की. इतने आराम से नॉर्मल गाड़ी में बैठ के जैसे वो दूसरा वाला बैठा और उसके पीछे 2 पुलिस वाले बैठे थे वो बिल्कुल ठीक था. नहीं निकलेगा, वो पकड़ा जाता इवेंचुअली. फिर भी वो होना था, उन्होंने जेल में जाना था, वो सब सही था. मगर दिलबर का वो सब दिखाना और समझना मुझे पता है क्या लगा. एक सीन मिसिंग है जिसमें दिलबर ने सारा फिगर आउट कर लिया था. उसको बताता है कि तुम अभी स्टे करो, बाहर ना निकलना. जब भी वो रुक भी जाता है जो कि मुझे लगता है था नहीं. अगर वो सीन होता तो सारी लॉजिक. और जब वो देखता पुलिस चली गई है और जब वो गाड़ी लेके निकलता है तो पुलिस गाड़ी आगे. हाँ कुछ होता ना. एक सीन मिसिंग है. हुआ कुछ है ना. वो एक हाई पॉइंट जो आपने बनाया था दिलबर चेकिंग एवरीवेयर एंड देन नॉट डूइंग एनीथिंग. It just took the वो मेरा जो एक एंटिसिपेशन थी took that down. Otherwise I think जो एपिसोड का मकसद था वो यही था कि जरनाब को समझ आया है मुन्ना के बताने से और रेड से कि असल भाई कौन है और भाईज़म क्या है और मैं जिससे फाइट कर रही हूँ वो कौन है और यू नो दैट वाज अ रेवलेशन. कुछ भी नहीं है वो उस पर राइटिंग में बात करेंगे. वो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस थी. वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह भी थी. आप इमोजी दिखाएं. मेरा इमोजी थोड़ा सा नीचे गया बिकॉज इट वेंट स्लाइटली ड्रैग सो इट वाज अ 2 thumbs पिछली दफा. इट्स चलो इट्स 2 नादिया. जेंटलमैन की इस किस्त में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये कि मुन्ना ने जरनाब के दिल में अपने प्यार की कील ठोक दी. हो गया. वो तो सोचता ही था उसके बारे आप में. कीलों का नाम ना लिया करें. आपने पहले भी कीलों का नाम लिया. क्या हुआ था? जब कीलें चुभ गई थी. वही मुझे नहीं कहा था. फिर क्या हुआ था? What happened? क्या हुआ था? नतीजतन वो बहुत वो कील की बात की थी ना कि मुझे कीलें चुभ रही थी. अच्छा ये अच्छी वाली कील है. ये अच्छी वाली कील है. वो वाली कील है मोहब्बत की कील है जो दिल पे जरनाब के जो है बस मुझे हो गई कील से वो याद आ गया. क्या मेमोरी है माशाल्लाह. नहीं अच्छी वाली कील है और ये वाकई उसकी जीत है क्योंकि जरनाब भी अब उसके बारे में सोचेगी और सोचने शुरू हो गई है. नी नोज इट. जो लाइनें आखिर में दे के आया ना मुन्ना जरनाब को, उसको पता है कि भाई ये तो बीबी गई. अभी ये सीन ऑन है. ये अब फ्लिप हो गई है और ये मेरे बारे में सोचेगी. और जनाब के एक्सप्रेशंस भी ऐसे थे और वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल सही है और हो रहा है. वही बात है किसी के बारे में इतनी शिद्दत से चाहते हैं, किसी को सोचते हैं और नीयत सही हो तो होने लगता है. तो अब वो अब खिंच के उसके बारे में सोचने लगी. आई लाइक दैट. हाउएवर मुझे लगा कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि गुंडों का इंटरव्यू होगा मज़ेदार, वो उतना मज़ेदार नहीं हुआ जितना हो सकता था. क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स. रहमती कुछ और फ्लर्ट करना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था. मेरे एक्सपेक्टेशन से वो इंटरव्यू अदर देन मुन्ना वीक था और मजे कंटेंट वाइज.
किया सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म, कंटेंट वीक था, थोड़ा और हंसना चाहिए था, हंसाना चाहिए था, बहुत अच्छा मोड था वो ड्रामे के लिए, क्योंकि लेकिन इसका थोड़ा वेट weak कर रहे थे गया। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट Yes. था कि 3 गुंडे बैठे हुए हैं, हाँ। इसमें तो आप फायरवर्क्स होने चाहिए थे ना, ठक ठक करके चीजें होती हैं, वो राइटिंग में बात करेंगे वहाँ पे वो तो वो बिग, बहुत आम से सवाल थे, हम बिग क्यों जाते हैं, ये वो बहुत मजे का वजह था, लाफ्टर मोमेंट हो सकता था, मोमेंट्स हो सकते थे। हाउएवर हुक ये था कि जो जिसके अब मैं जो आगे जानना चाहती हूँ, यहाँ जो मुझे अजीब बात लगी है वो ये कि क्यों जाहिद ने 1 करोड़ रुपया जरनाब के अकाउंट में रहमती जो बच गया है, कुछ कर रहमती वो इसका मतलब रहमती के पैसे और मिले हैं। उसने अपने अकाउंट सारे में नहीं उसके डाले, मिल गए हैं। जो मुझे लग रहा है इसका मतलब है कल को जरनाब फंसेगी पैसों में, और जब फंसेगी तो मुन्ना उसको हेल्प करेगा क्योंकि ये कुछ गलत हुआ है। हाँ, है ना, हाँ, हुआ ना? गलत हुआ। बस तो ये सबसे एक्साइटिंग पॉइंट था। वैसे आई एंजॉयड द एपिसोड्स, हाउएवर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, लेकिन मजे का था ओवरऑल, स्पेशली लाल शर्ट और वाइट सूट यू किल्ड इट, और जरनाब भी बहुत प्यारी लगी। या महीना जी Again, it's always a pleasure to watch it. कभी there's never a dull moment. लेकिन इसमें स्क्रिप्ट के साइड से मेरे लिए questions बहुत सारे थे. One was, 2 of them have been mentioned by Rubina and Nadia. The interview part failed for me. I think वो और ज़्यादा exciting, as Nadia said. The other thing was the gentleman looking around. हाँ. वो क्यों आपने इतना बिल्डअप किया जब वो फुस होना था, इट वाजंट समथिंग दैट वन वाज लुकिंग फॉर, बट अपार्ट फ्रॉम द होल इंटरव्यू एंड थिंक द लाइंस, जब वो जेल में भी होता है, जब वो गाड़ी में होता है, मीनिंग एवरीथिंग वाज लवली. माय क्वेश्चन इज दैट व्हाटएवर ही सेड, was it enough for her to suddenly go? For me, it wasn't. For me, it wasn't either. Nah, not No, it enough. wasn't. Not Spark, ठीक है, in one way. Thought provoke, but Yes, thought provoking, because but ये वो आदमी नहीं है जिसको मैंने थप्पड़ मारा था. These are the 2 clashing things, but not the smile. And for me, मेरा सिर्फ ये सवाल है, was it enough? But otherwise, for me, it was also a two thumbs up. अब बात करिए राइटिंग की, खलीलुर रहमान कमल, और इस पे जो आपका भी सवाल था महीना जी, उसमें मुझे ये लगा कि उसके जहन में उसका इमेज एक बिल्कुल डिफरेंट था. इंटरव्यू में वो उसे बात बताता है कि भाई लोग हम नहीं हैं, हमारे ऊपर कुछ लोग हैं स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, जो कि बड़े एक सेटल वे में राइटर ने कन्वे किया है. एक तो वो उसके लिए शॉकिंग मोमेंट था. फिर उसके बाद जो उसके कमरे में मौजूद होता है, वो जो कहता है कि मैं अपनी ये भाईगिरी छोड़ रहा हूँ. एक इंसान जो कि उसके लिए ये दोनों चीज़ें एलिमेंट जिनके बारे में वो शदीद नफरत करता हो, ये एक बड़े सोचने में मजबूर तो करेगा. हाँ, लव के लिए नहीं कर सकता, लेकिन सोचने पे जरूर मजबूर करेगा. ओके, ये क्या था, मैं तो किसी और ट्रैक पे इन चीज़ों को समझ रहा था या समझ रही थी, ये तो कुछ और है. Why would she be so shocked or amazed because he's saying it on for the first time, and this is not the first time. She knows absolutely. if she's She journalist or she's believes. In fact, मेरा तो खैर. खैर ये राइटिंग में सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि इसमें एक और जो बड़ा था, जो मैं मसला था, जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी मेंशन की थी, कि वो कहते हैं कि हमें ये टास्क दिया गया है कि हमने इनको यूँ करते हैं कि 3 गुंडे उठा लेते हैं, और वो जो डीसी और एसी और अपेरेंट डीसी बात कर रहे हैं, तो मैंने एक्चुअली जो एक पुलिस डिपार्टमेंट उधर फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस का काम है ये काम करना. बिल्कुल. ये एसी और डीसी जो हैं उनका काम मोस्टली आता है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये चीज़ें. वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक आईजी जाए और कहे कि अस्पताल में काम ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स अपना काम पूरा नहीं कर रहे, टाइम पे क्यों नहीं आते, ज़रा इनको वो करें. तो इस तरह से कोई इदारा दूसरे इदारे में ऐसा घुस नहीं सकता अनटिल अनलेस पाकिस्तान के वो एरियाज़ जो कि बी एरिया कहलाते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे एसी और डीसी को स्पेशल इख्तियार दिया जाता है. अदरवाइज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. ये जो आपकी मिनिस्ट्री होगी जो लॉ एंड ऑर्डर को जो देख रही होती है, उसके अंडर आईजी आता है, फिर उनका ये होता है, ये इनकी सवाबदीद नहीं होता कि डीसी और एसी डिसाइड करें. तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट बहुत बड़ा था, जिसकी जिन लोगों को इस चीज़ का पता, तो उनके लिए वो फंडामेंटल चीज़ ही जब शिफ्ट हो जाती है तो फिर आपको समझ नहीं आता कि अच्छा ये क्या हो रहा है. तो उसमें इनको थोड़ा सा टेक्निकली तौर पे थोड़ा बेहतर लिखना चाहिए था, स्पेशली पुलिस को इंगेज रखना चाहिए था कि एक मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है, और उसमें उस मीटिंग में डिस्कशन एवरीवन ऑन बोर्ड, जो कि स्टेक होल्डर्स है, ना कि सिर्फ एक एसी डिसाइड कर ले कि मैं ये हूँ और वो उस पर
अब आगे पता चलेगा कि पैसे भी ले लेता है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि एक बड़ा फॉल्ट लगा था, क्योंकि ये दोनों 2 एपिसोड इसके ऊपर मुनहसर थी, जो भी ये सारी 1 सिचुएशन करोड़ उधर से गया है क्या? So for me, the writing was about 3 points जो कवर हुए हैं इस एपिसोड की राइटिंग में। वही एक तो इन दोनों का आपस में कन्फ्रंटेशन ऑन द शो, एंड देन मुन्ना सेइंग द थिंग्स दैट ही सेड कि हम नहीं हैं, वो हैं जो जेंटलमैन बनते हैं और फिर फर अंग्रेजी बोलते हैं और वो ऐसे हैं। और लूटते हैं। वो लाइन बड़ी अच्छी थी, नाश्ते में खून पीते हैं और रात में मुल्क खाते हैं। नहीं, रात को हमारा खून पीते नहीं, हैं। नाश्ते में खून पीते हैं, रात को मुल्क खाते हैं। हाँ, रात को मुल्क खाते हैं, बिल्कुल सही। वेरी नाइस। It was about this one line, the mid point जहाँ पे कि वो कहता है कि अगली दफ़ा जब आप मुझे मिलेंगी तो मैं मुन्ना होऊंगा, मगर भाई आज मर गया, भाई आज ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ मुन्ना रह गया हूँ। And the third point where she realizes that this guy I perceived as somebody else and he is different than what I perceived him to be. And the point where वो दिलबर उसकी टांगे दबा रहा होता है, उसको फ्लैश बैक में आवाज़ सुनाई देती है और उसको रियलाइज़ होता है कि भाई जो था वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और उसको हिज हाइनेस कह रहा था, एंड ही रियलाइजेस कि भाई अच्छा आदमी नहीं है और हम भी अच्छे लोग नहीं हैं। उसको शायद पता ही नहीं था, उसको तो यही पता था कि हम तो एक एरिया कंट्रोल कर रहे हैं और हम उस एरिया को कंट्रोल करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो गलत लोग होते हैं उनको करते हैं, इसके लिए हमें भत्ते भत्ते मिल जाते हैं। दिस इज़ हाउ वी ऑपरेट। ही प्रॉबली, हालांकि वो पहले जो बात कह रहा था वो शायद इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि जेंटलमैन हैं जो, हाँ, क्योंकि जो इंटरव्यू में बात की है वो तो जैसे सारी बात पता है। हाँ, यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं, जैसे वो आई एम जस्ट रियलाइजिंग ये आपने एक और चीज पकड़ ली। सो बट एक लाइन उसमें बहुत अच्छी थी, जिसमें वो कहता है कि मेरे फादर को इसलिए रास्ते में नामालूम अफराद ने मार दिया। हाँ। तो वो कहती है सैड, कहता है नहीं सैड नहीं, वो लाइन बहुत है। उसके बाद फिर कहता है कि मेरे फादर कहते थे यहाँ पे जिंदा रहना सैड है। वेरी पावरफुल लाइन जो कि बड़ी हिट हुई थी कि ओह माय गॉड, खलील साहब हैं वहाँ पे। हैं। हाँ, वो जो थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे वो अगर ठीक हो जाते तो लाइंस वाज सो पावरफुल। So I will give a 7.5. 7.5। राइटिंग फॉर जेंटलमैन एपिसोड 5, 4 मेन सीक्वेंस हैं। मुन्ना का तैयार होना, मुन्ना का शो पे जाना, मुन्ना का जन्नाब से बात करना और उसके बाद जेल का सीक्वेंस। तो 4 इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं और फिर एंड में पता चलता है लाड़काना का प्लॉट के पैसे आ गए हैं, विच इज़ एक्चुअली अ ब्राइब। और यही रीज़न बनेगा आगे जन्नाब ने फंसना है। मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है कि कहीं फंसेगी। राइटिंग पे बात करें, जो इंटरव्यू का सीक्वेंस था मेरे लिए, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे था बहुत मज़े का बनेगा, नहीं बना वहाँ, क्योंकि लाइंस, सवाल अच्छे नहीं थे, जवाब इतने मज़े के नहीं आए, तो रिएक्शंस भी इतने अच्छे नहीं आए। रहमती और मुन्ना का बहुत मज़े का वहाँ हो सकता था। बहुत सारे लव ना, मैं तो वही देखना चाह रहा था। मैं तो वो फायरवर्क्स मैं होते। वही चाहती कि थोड़ा सा कुछ फड्डा होता, रहमती ज़्यादा ऑब्वियस करता, उसने अपनी लाइकिंग को दिखाया ही नहीं वहाँ, क्योंकि जुमले ऐसे आए ही नहीं कि वो फिदा है मुन्ना के जन्नत पास पे। फिर भी आए हाँ। कि मैं कि आपको वो तो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस MBBS वाला का था, वो कोई तो लव, हाँ, वो तो मोहब्बत प्यार करता था, कहता बिल्कुल, प्यार करता हूँ, करता तड़पता भी हूँ। तो अच्छा, और ये अच्छा हुआ कि यहाँ राइटर ने क्लियर किया कि मुन्ना नाम उसका रखा है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ बॉलीवुड फिल्म। हाँ है, ये नहीं कि आप लोग लग रहे हैं कॉपी किए, नहीं। इस तरह एक और ड्रामे में बॉलीवुड की फिल्म को कॉपी किया है उन्होंने, फ्रेम बाय फ्रेम, और बहुत बुरा कॉपी किया और बुरा लगा। यहाँ अच्छा लगा कि यहाँ तो एक्सेप्ट कर लिया, हमने कॉपी किया क्योंकि हम वो इंस्पायर्ड किसकी बात कर रहे हैं उसका रिव्यू भी होगा। थोड़ी देर में बताऊंगी, हाँ थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन यहाँ अच्छा हुआ कि क्लियर कर दिया कि ऐसी ही बात है। तो वो सीक्वेंस आई थिंक वीक गया। अदर देन दैट बाकी चीज़ें ठीक थी, बाकी डायलॉग्स और बाकी सीक्वेंस ठीक थे। तो 7। मरीना जी। So all the points are covered because it was just one episode and there was not much happening. So उसको जो उसने जवाब दिया about the Munna MBBS because he's impressed by that, and I think you were saying somewhere that he also tried to become a doctor, and वो that's कहते हैं where कि the मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन मैं ये बन गया। So that's where the Angrezi line. I love the whole sequence of the chashma, because the chashma sequence, why he keeps it on in the back is because of her eyes, because he wants to look at her. And the reason is that उसकी आंखें सैफुल मलूक की तरह उसमें डूबने का दिल करता है. So that's the reason he kept the chashma. Otherwise उसने पहले, हाँ सही कह रही, उतार देता है ना, फिर उसने दोबारा पे, और फिर गाड़ी में ये explanation देता है कि तुमने उसकी आंखें देखी हैं. So that is the reason he keeps the chashma on, because he wants to stare at her
without her getting uncomfortable, which again I think is a lovely point. But saying lines are beautiful, everything, to me the biggest two big things, एक तो आपने point out किया that the commissioners की side से ये order कभी नहीं जाता. My other thing is that when you have called 3 people knowing the fact कि ये गुंडे हैं, why will they expose themselves like this? Yeah. Yes, they've come for her, ठीक है, but why will they expose themselves? Because इनके आपस में भी enemies होते हैं a lot of the time, because all the gundas or the people we've known as शकील, जो हमारी छोटा last शकील, episode- बड़ा शकील, हमको शक्लें तो नहीं पता ना उनकी. लास्ट शो में यही हमने डिस्कशन किया था कि जो मीटिंग हो रही थी उसमें कोई रीज़न सॉलिड बनाना चाहिए था हाँ कि भाई आप उस जैसे कहते हैं सोशल वर्क करते हैं, क्योंकि सोशल वर्क के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, ये कुछ ऐसे भी, जो हाँ। गैंग चल रहे होते हैं, आप उसमें उनको जब आप लाइन अप भी कर रहे हैं तो आप उन पे कहें कि आप जो भी सोशल वर्क करते हैं आप आपको बताएं आप भी तो बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, इस तरह आप किसी को अलोड करके बुलाते हैं अपने सेट पे, उसके बाद किसी भी किसी में क्वेश्चन कर लें, नॉर्मली जर्नलिस्ट ऐसे ही करते हैं. वही मैं कहता कि राइटिंग में वो सीन वहाँ वीक हुआ था कि ये क्यों कोई आएगा, एक मर्डरर क्यों आएगा कि मैंने कत्ल किया है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं. So either they would have been in some kind of a disguise or they would have not been there. Plus जितना इस लड़की को इन लोगों से शदीद नफरत है, वो एग्रेशन निकला ही नहीं. उसने सवालात बड़े सिंपल से किए. There was nothing that वो फंसाने वाले सवाल बिल्कुल नहीं थे. यही तो या एग्जैक्टली राइटिंग वही ना, so that just fell. I feel it just fell. That's why even हुमायूं की जो लाइफ स्टोरी थी जो उसने बताई वगैरह, मुझे वो नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि दिस वाज इनफ फॉर दिस गर्ल जरनाब, जो इतनी कहती है ना कि मैं भी अनफॉर्चुनेटली शिद्दत के साथ मैं इन लोगों को इनसे नफरत करती हूँ, और उसको पता है कि ये वो है बंदा, और उसको पता है कि आई मीन हाउ कैन यू नॉट नो. सो आई फेल्ट दैट वाज अ ह्यूज फ्लॉ इन द स्क्रिप्ट. बट otherwise it's always fun to watch because like you say कि वो जो एक जुमले आते हैं या 2-3 जुमले आते हैं, and just the way that there is nothing that is wanting you to say नहीं यार चलो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, you know, वो नहीं है. देखना तो पूरा It है. still keeps you gripped, but it's a 7 for me. 7 for you. और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 10,100 किए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और खलीलुर रहमान साहब के हिस्से में आए हैं जेंटलमैन से 2,929, 29% बनते हैं, 2.9 मिले हैं. इनके ऑडियंस की तरफ से भी वोट इस दफ़ा कम हुए हैं. चलें जी, अब बात कर ली जाए उस शख्सियत की जिसने इन फ्लॉज के बावजूद इसको संभाला और हमें बहुत अच्छा लगा देखना, और देखने में तो एक ट्रीट था ये ड्रामा, और अभी भी है. मैं बात कर रहा हूँ हाइसम हुसैन की. रुबीना जी. मुझे लगता है जो एक सीन जो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था वो वही था जो जिसमें के जिसको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि अब ये 3 आएंगे, ये बैठेंगे, वो लड़की सवाल करेगी. सवाल मज़े के नहीं थे, जवाबों के थे. उनके जवाबों पे ज़रा राइटिंग ने ज़्यादा फोकस किया हुआ था कि मुन्ना ने क्या कहना है. सो उस लिहाज से रेमती ने क्या कहा वो भी मुझे याद नहीं है, जरनाब ने क्या पूछा मुझे याद नहीं है, असासे हाँ जो भी आपके पूछा. असासे की. एंड नो माय पॉइंट इज कि वो ऐसी कोई हार्ड हिट बातें नहीं थी, लेकिन मेरा फिर भी ख्याल है कि वो सीन जो है वो रिएक्शंस से बन सकता था, और उसके रिएक्शंस थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए थे. जनाब वाज टोटली ओनली टेकिंग नोट्स एंड लुकिंग प्रिटी एंड लुकिंग एट पीपल. सो जो कमी रह गई थी राइटिंग में, जो कि थी क्योंकि हमने बहुत बड़ा सीन इमेजिन कर लिया था, वो कमी डायरेक्शन में सही जगह सही रिएक्शन, इंटर रिएक्शन. रेमती यहाँ बैठा है और यहाँ मुन्ना है, और अभी वो दोनों राइवल्स नहीं हैं सो टू से. अभी सर मुन्ना के ख्वाब में राइवलरी शुरू हो चुकी है. रेमती डजंट नो अबाउट इट, है ना. सो रेमती इज स्टिल, मुन्ना इज स्टिल रेमती का बेस्ट गाय, ठीक है. सो वो जो केमिस्ट्री चलनी चाहिए थी ना बीच में इन 4 लोगों के, वो मैंने मिस की है. मुझे लाइंस ने कहीं पे वो जगह दी नहीं. लाइंस के बावजूद होती हैं रिएक्शन ये जगह निकालनी होती हैं लाइंस के बीच में और घुसाना होता है उनको, क्योंकि आप सिर्फ ये देखते हैं कि लाइंस हमें कहाँ जाने को कह रही हैं, और उस जाने के लिए हमें एक्सप्रेशन से क्या
मदद दरकार है कि कहाँ लड़की ने सोचना था कि ओह अच्छा ये कह रहा है, वो सोच का आंसर कहाँ रहमती ने मुन्ना की किसी बात पे दिल में या एक्सप्रेशन में शाबाश देनी थी, वो सारी जगह फ्लैट गई हैं। सो डायरेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ी सी लूज़ गई है इस एपिसोड की। और इसी तरह वो जगह जिसमें कि दिलबर जो था वो सब चेक कर चुका है, लेके कहीं और से निकलता और फिर आगे से पुलिस खड़ी होती, ये डायरेक्टर ने करना था। लिखा होता या ना लिखा होता, किसी को इतराज़ नहीं होना था इस पे। सो फॉर दिस वीक्स डायरेक्शन इज वेरी गुड स्टिल, बट इट्स अ 7 फॉर द डायरेक्टर। 7। नादिया? यहाँ डायरेक्टर को देखना चाहिए था, थोड़ी सी ना जानिसार की ज़रा एंट्रीज हो जाती। हर एपिसोड में दानिश तैमूर की क्या एंट्री है। यहाँ जब गैंगस्टर्स आ रहे थे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बड़ा उनका ना और था भी स्कोप, मार्जिन था कि यहाँ उनकी एंट्री दिखाई जाती। ड्रामा वाज मिसिंग इन दिस एपिसोड, जिसमें हमारे आते भाई लोग तो भाई की तरह आते हैं कि उसकी एंट्री होती रहमती की, फिर दूसरे की एंट्री होती, फिर इसका ये तो होता ही पहले बैठा हुआ जो भी। आई फेल्ट दैट ड्रामा। याद है एक छोटा सा चाय के मग लेके आया था, वो हल्का सा कांप रहा था, बट वो बहुत कम था। नहीं, उनकी बहुत ग्रैंड एंट्री हो सकती थी। ऐसे और शो लोगों मार की के आते और लोगों हाँ। के रिएक्शंस, बिकॉज़ दीस थ्री यही बात है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कि आपके न्यूज़ चैनल में 3 बड़े भाई आ रहे हैं और बड़ा फुस गया जो बात है। आई डोंट नो, डायरेक्टर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। सिमिलरली जिस तरह शूट हुआ, जैसे रिएक्शंस आए, वो सीक्वेंस, हम बड़े एक्साइटेड हो गए। हमने कहा भाई डायरेक्टर हमारा इतनी तोप चीज़ है, क्या बनेगा, ऐसे ही नहीं बना, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। मे बी मैं कोई और ड्रामा देख रही होती तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन ऐसे एक्टर्स, ऐसा डायरेक्टर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। तो ड्रामा कम था, बहुत मज़ेदार ड्रामा हो सकता था, नहीं हुआ। और पुलिस का सीक्वेंस, दैट डिड नॉट मेक सेंस। तो इस दफ़ा डायरेक्शन के हिसाब से ये एपिसोड वॉज वीक एंड दिस पार्ट वॉज डिसअपॉइंटिंग। द रेस्ट ऑफ इट, ऑफिस में फ्रेम ठीक थे। सो 6 वेरी सैडली, नहीं ना, दुख के साथ। आधे दुखी हो चुकी हैं। I agree with both of them. Absolutely उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी, which goes in for editing also, it goes into production also, is that वो जीप के जो शॉट्स थे ना, जिसमें आप जब जीप चला रहे हैं तो हल्का सा आप ये कर रहे हैं, हाँ ठीक है। So there was movement in the, but the jeep का जब शॉट आया, it was so still, it was absolutely like किसी ने ड्राइंग की हुई है उनके सामने। So that मास्टर शॉट वाज नॉट गुड। terrible. वही ना, It जिसमें वो because बाहर it से hurt, दिखाई it took away from the, because हमारी सड़कें इतनी स्मूथ नहीं होती कि आप वो ग्लाइड करें। वो तो उन्होंने एक लुक ठीक है? फील बनाई हुई है ना कि हमेशा गाड़ी के शॉट ऐसे ही हैं जैसे कि पुराने हमारे होते थे। वो Agreed, but you डायरेक्टर ने have- जान के रखा हुआ But you have to move the jeep also. You have to, because हमारी सड़कें इतनी सॉलिड, इतनी स्मूथ, वो तो रनवे पे होगा। आप ये तो कह वो रही हैं कि इतनी अगर वो चीज़ दिखानी भी है तो उसको थोड़ा सा, बिकॉज अगर बंदे हल्के से हिल रहे हैं बीच में और जब वो तो जीप भी तो हिल रही है ना, दैट्स व्हाई द बंदा मास्टर शॉट नहीं लगाना चाहिए था। द हाँ, ओनली थिंग है ना, they उस should जो कट शॉट जो स्पेशली जब पूरी जीप वो दिखा हाँ, रहे जब थे, पूरी so जीप वो that आ I रही है। felt was a huge flaw, and apart from all of this and the fact that from वो तो खैर राइटिंग में आता है कि I don't think the girl should have इतनी ज़्यादा ड्रीम सीक्वेंसेस में या फ्लैशबैक्स में नहीं जाना चाहिए था। there was too many flashbacks for her, so but I will still say that it's an enjoyable watch, so I'm going to say 7. 7। यार रहमती की लाल फूल ही ले आता, कुछ तो लाता, कुछ रेड होता उसमें, सबने रेड पहना हुआ था एक्सेप्ट हिम। Plus also I feel that Humayun carried this episode. Yeah, I Yes, think so. yes. Yeah, it was his Nobody episode. else. Humayun, it was Humayun's episode. आई थिंक लाइंस भी उनकी स्ट्रांग थी था हमायूं उसी की। का। तो But he अच्छा, carried it very हाँ, he well. Very did, well. he did well. Very well. खैर यमुना वाज स्टनिंग। मुझे यमुना लव द लिपस्टिक मैंने आज लगा रही थी, फिर मैं रुक गई। नहीं मुझे तो नहीं। यार वैसे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे तो लाइक आई लव द लुक। नहीं, मुझे तो आई ओवरऑल लव द लिपस्टिक, शी वाज बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी। मैं 2-3 एंकर्स बता सकता हूँ, जब वो आती है स्क्रीन पे तो आपको लगता है कि बड़ा कौन प्यारा सुपर लग रहा मॉडल था। तो बैठी और हुई है, उससे कैसे। मुझसे हाँ, और मोहब्बत हो गई ना फिर तो। हाँ, but no, but also I feel that also goes against her character. हाँ, मुझे her भी। character is not that. हाँ, मैं देखो अब- जो एक्टर्स तैयार नहीं, नजर आती हैं, हमें नहीं नहीं। पता वो जिंदगी में कैसी हैं, जो Personality मरीना is कह रही हैं। personality. मगर जो एंकर आप हमें दिखा रहे हैं ना, उसको आप जिंदगी में जितना कमिटेड, जितना ऑनेस्ट दिखा रहे हैं ना, तो वो
लाल लिपस्टिक और लाल नेल पॉलिश के बजाय अगर अपने काम का प्रेप कर रही होती तो ज्यादा। यार वोटिंग ले लो, मैं तो कहती हूँ। और यमुना की रेड लिपस्टिक ये मुकरम ये 2 वोट यस कि ठीक था, अच्छा लगा। 2 वोट नहीं अच्छा लगा, वो क्या। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन में कितने वोट कास्ट हुए हैं। टोटल 10,900 हुए हैं और हाइसम हुसैन के हिस्से में जेंटलमैन से आए हैं 2,616। 24% बनते हैं 2.4, नॉट बैड, बट लास्ट टाइम इनको आई थिंक 3.5 कुछ ऐसे मिले थे और 35% है, बट 24 पे आ गए हैं। तो आई थिंक इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा वोटिंग उस तरह से नहीं हुई। अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली यमुना जैदी, ज़रनाब। ज़रनाब इज वर्किंग वेल फॉर मी। मुझे सारे घर के सीन, ख़ास तौर पे जो फारिस के साथ सीन्स होते हैं ना, इस दफ़ा एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सो यू डेफिनेटली 7 जॉब। हाँ, वेरी गुड जॉब। नादिया। मैं बड़े गौर से यमुना के एक्सप्रेशंस देखे, स्पेशली जब वो इंटरव्यू ले रही है, एंड शी वाज रियली गुड। हालांकि लाइंस, सवाल मुझे उससे बेहतर चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से उसने बड़े कहते हैं ना कंट्रोल के साथ, शी हैड अ ग्रिप के सामने बेशक 3-2 जो भी तोप चीज़ें बैठी हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सवालों पे रिएक्शन और उन सवालों के जवाब जो उसको दिल पे लग रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही। शी हेट्स मुन्ना, लेकिन मुन्ना बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, और उसका वो रिएक्शन कि नहीं यार मैं तो कुछ और सोच रही थी, तो अच्छा आदमी इतना बुरा नहीं है। तो वो रिएक्शन, वो सटल ट्रांजिशन ऑफ हर फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। मुझे उसके कपड़े, लुक, पॉस्चर, बैठने का सारा बहुत अच्छा लगा। लुक, हाँ, लुक, शी वाज लुकिंग फैंटास्टिक। आई लव दैट लिपस्टिक एंड आई लव द कलर वलर। Same, I love that मुझे lipstick, बहुत अच्छा लगा। वो कैरी करना आसान नहीं है भाई, वो कलर, और वो शूट भी अच्छा हुआ। उसके आई बाद थिंक अभी तक हमने देखे सबसे ज्यादा हसीन इसी हाँ, इधर ये लगी है फ्रेम मेरे बहुत लिए। हसीन हाँ। था भाई। when she was talking to Munna in her एंड देन in her office. और फिर क्या होता है कि जब हम एंकर्स बात करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा ना एक ऐसा एक सख्त सा चेहरा बन जाता है जो उसने किया। हाँ। अक्सर जब सीरियसली कोई इंटरव्यू या बात कर रहे हैं और आप सोच रहे होते हैं, तो वो द बॉडी लैंग्वेज वाज जस्ट फाइन। फिर ऑफिस में जिस तरह इसने मुन्ना से बात की, और ये जब सोचा इसने, और एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही वो रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन कह रही है, वो जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह वो बोला और वो बोल के चला गया है ना, वेरी इफेक्टिव। मुझे अच्छा लगा यमुना का काम बहुत इस एपिसोड में। शी वाज लुकिंग गुड। 8.5। मरीना जी। So I think out of all of Yumna's plays that I have seen, I think this is the best acting that I'm seeing, एब्सोल्युटली। and she's looking stunning. और आप वो वाला सीन दोबारा देखें when ये मुन्ना से ऑफिस में बात कर रही होती है। जब शो के बाद जब मुन्ना के बैठ, हाँ। मैं बहुत कहती हूँ प्यारा whether shoot it was the light or the it was light the angle, what it was, but she was stunning. And she is not a stunning looking person. She's a very good looking person, but she's not a stunning person. But she was looking stunning in that scene, not in the red lipstick scene. But I'm so glad that you all liked the red lipstick. I did not like the red lipstick. But anyway, that's besides the point. But I think last time भी मैंने कहा था कि एक maturity है इस performance में जो मैंने अभी तक नहीं देखी. So for that I'll give her an 8. Another 8 for Yumna Zaidi। और अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं, और जेंटलमैन से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 3,402। 27% बनते हैं, 2.7 इनको भी मिले हैं। नॉट बैड, सेकंड हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए हुमायूं सईद की। इकबाल मुन्ना भाई, क्या तो रेड शर्ट थी जब फाइनली जाके उसमें बैठा लॉकअप में, तो पता चला सॉक्स भी रेड थी। है ना? सो प्रॉपरली आई लव द रेड शर्ट। आई हैवंट एवर सीन एनीबडी wearing a red shirt. I don't know why I haven't, but हाँ, I have. 80s में होता था, है ना? white suit and red हाँ, shirt and so it that was kind. really Very 80s thing. fantastic. It was a brilliant idea. Or He 70s. carried it off so well. He looked dashing, and he delivered because this was his डैशिंग एट द सेम टाइम छिछोरा, लाइक हाँ, बहुत। हाँ. No, I thought and he छिछोरापन delivered. तो बिल्कुल He- नहीं हाँ. था।
हाँ मुझे तो नहीं लगा हाँ छिछोरा नहीं तो मुझे I think थोड़ा he carried it वो so दिखाना ये चाहता ना कि हाँ, एक जैसा भाई जब हाँ। रेडी होगा तो किस तरह का लेकिन वो लगेगा छिछोरा इन अ wasn't वेरी coming डिसेंट across. वे में वो था थोड़ा सा नहीं, ऑफ वो था तो हाँ जो और वो decent वही लगा। चाहिए था वही हाँ, चाहिए हाँ, था बिल्कुल। अगर बिल्कुल Yeah, सूट for बूट sure, पहन के चाहिए। डिजाइनर खड़ा हो He जाता तो carried लगता it कि beautifully. करेक्टर से आउट हो जाता तो करेक्टर में भी था फनी भी था और वो बहुत इंटेलिजेंट जो भी ड्रेसिंग की थी बहुत इट वाज रियली गुड तो वो तो छिछोरा तो कहीं से भी नहीं मुझे कहीं से भी नहीं लगा he carried it so beautifully हाँ बिकॉज वो तो डैशिंग ही लग रहा था but I know what you're saying बट फनी funny एलिमेंट वो- था, फनी एलिमेंट था वो shirt red मतलब- शुरू में उसका रिएक्शन बहुत हाँ, फनी उसका आजकल reaction कोई और लड़का सुबह लड़का 4 बजे से combination उठ के था तैयार ऐसा। होने हाँ। की वजह से ना आज कोई ऐसा reaction सूट was पहन नहीं lovely. पहनेगा हाँ, लिटरली exactly. वो है डैशिंग इंसान है तो वो लग डैशिंग रहा था लेकिन एट द सेम टाइम वो समथिंग ऑफ अबाउट दैट जो कि Okay. दिखाना जरूरी भी था Okay. अदरवाइज नहीं तो लगता कि ये कौन सा कॉर्पोरेट का कोई सीईओ आ लाउड गया था, बड़ा जरूरी लाउड मजे था का वो था। लाउड चाहिए था सो डेफिनेटली एन 8 फॉर हिम और एक सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था उसमें जब हवालात में होते हैं जो कहता है भाई मोहब्बत हो गई है वो जिस तरह से शर्माता है ना हंसता है फिर कहता है जब भी तो ससुराल भेज दिया है नादिया हमायूं इज कन्विंस्ड कि वो उसके बारे में सोचेगी और उसकी आखिरी लाइंस बहुत इफेक्टिव थी लेकिन अहमद थिंग्स अदरवाइज कि नहीं इसने ही फंसाया है और इसी ने ही हमें अरेस्ट कराया है लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अब उसका वो रिएक्शन बदलेगा इस बात पे या ये वो स्टिल सोच रहा है कि नहीं जरनाब का इससे कोई हाँ, नहीं, ताल्लुक वो तो नहीं है। still सोच रहा है। ना अब ये इतना अच्छा इसका प्लान था पुलिस ने पकड़ लिया अब ये हमारा मुन्ना भाई करेगा क्या इस एपिसोड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लुक के साथ लाइंस हमायूं सईद और मैं वही दुआ करती ग्लासेस पहन के जाए ग्लासेस के साथ और डैशिंग लग रहा था और ग्लासेस पहनी बहुत अच्छा लाइंस वर वीक स्टिल ही परफॉर्म्ड वेरी वेल 9 वही ना जी मेरे लिए तो आई थिंक ही कैरिड द होल शो दिस एपिसोड was Humayun from the time you see him in the first frame after Dilbar's reaction to him getting ready वो जब उसे कहते हैं ना कि चश्मा लूज करें हाँ मैंने भी यही सोचा you know that whole the way he played it और फिर जब वो चला जाता है फिर से चश्मा लगाता है फिर से अपने आप को देखते हैं कि नहीं this is better in the car the reasoning he gives for the chashma at the what you may call it क्या कहते हैं interview in the jail I think he for me I think it was definitely a 9 I think he did a wonderful job he just carried it और दिलबर का जो जब वो उसको कहता है ना कि मैंने भाभी को ये कहा है मीनिंग उसको तो वो कहता है ना करें I love that he's like ना करें दिलबर बेचारा you know like he's there इसने कहा ये मेरा सर्किट है ना करें तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 10,000 हुए हैं और जेंटलमैन से हमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 4,444% बनते हैं 4.4 हाईएस्ट ले गए हैं राइटली सो तो जी ये कंप्लीट हुआ जेंटलमैन का रिव्यू